सीखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर पर ध्यान ना दें। ठीक है, जब भी आप इंग्लिश पढ़ना सीखो तो आपको ग्रामर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ये आप बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना। तो फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक, अंग्रेजी इंग्लिश किस तरीके से हमको सीखना है, पढ़ना अच्छे से। तो कुछ इश्यू बने हुए हैं स्टूडेंट जो है जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो आज उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। तो जब किस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, किस तरीके से सीखना चाहिए, ठीक है, और बहुत ही जल्द और आसान तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश सीखें, अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर पर ध्यान ना दें। तो ठीक है, अंग्रेजी अगर आपको पढ़ना सीखना है तो सबसे पहली बात, आपको डायरेक्टली आपको ग्रामर पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ग्रामर भूल जाना है कि ग्रामर भी है, तब जाकर आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हो, इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हो। धीरे धीरे आपको उन अक्षर जो होते हैं उन अक्षरों को मैच करना है, मिलाना है और सीख जाओगे। ठीक है, ग्रामर पर तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना अगर अंग्रेजी सीखना है पढ़ने के लिए। ठीक है, जब हम अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, इसके बाद हम ग्रामर भी ऑटोमेटिक हम सीख जाएंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले अच्छे से हमको अंग्रेजी आना चाहिए पढ़ना। ठीक है, ग्रामर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये माइंड में फिक्स कर लेना। सेकंड है अपना बोले गए वाक्यों को अच्छे से जाने, उसे समझे। जो भी हम इंग्लिश में जिस वर्ड को भी पढ़ रहे हैं, जो भी वर्ड है जिसको हमने पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अच्छे से जानना है, उसको समझना है। ठीक है, ये वर्ड हमने पढ़ा है, इसको कैसे हमने पढ़ा है, ये कहीं भी रिपीट होते हैं, हर एक वर्ड रिपीट होता है अलग से, इंग्लिश में अलग अलग से वर्ड कहीं नहीं होते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड को हम कई बार पढ़ते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उसके स्पेलिंग अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, एक मेन पॉइंट ये होता। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है अपना, बोले गए वाक्यों को अच्छे से जाने और उसे समझना चाहिए हमको। थर्ड पॉइंट है, पिक्चर देखकर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करिए। जब भी आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, देखते ही हम सीरियल भी देखते हैं, बहुत सारे हैं सीरियल हैं, कोई सा भी सीरियल हो, उस मूवीज में बहुत इंग्लिश बोला जाता है। आजकल हम देख रहे हैं जितनी मूवी बन रही है, कम से कम 30% उसमें इंग्लिश होता है, इंग्लिश वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, उनको हम समझें, उनको सुने और उनको बोलने की कोशिश करें। ठीक है, जहाँ भी आपको कहीं भी कोई भी इंग्लिश बोले तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए किस आधार पर वो इंग्लिश बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम, ठीक है, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, बहुत अंतर पड़ता है उससे। ठीक है, और 4 पॉइंट है अपना, रोजाना इंग्लिश अखबार पढ़ने की आदत डालें। जैसे कि अखबार, मान लो किसी के पास डेली नहीं है, अखबार नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके पास अखबार नहीं है वो किस तरीके से अंग्रेजी पढ़े। तो आजकल सभी के पास फोन अवेलेबल है, फोन पूरा, आप जब भी फोन चलाओ, मोबाइल चलाओ, तो उसको पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में रखा करो। ठीक है, उससे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है हमारे इंग्लिश पर, जिससे कि हम और भी ग्रोथ कर जाते हैं। मोबाइल में हम ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, ऐप हैं कई इंग्लिश में पढ़ने के लिए, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, ये भी हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब भी आप किसी से बात करें तब अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हमेशा मिश्रित करें। मान लो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो सिंपल सिंपल इजी जो वर्ड होते हैं उन वर्ड को आप, जब भी आप बात करते हो किसी से, तो बीच बीच में आप, अगर उसकी मीनिंग याद है, जो भी आप बोलना चाहते हो उसकी मीनिंग याद है, तो आप उन शब्दों का प्रयोग करें। धीरे धीरे आप प्रयोग करोगे तो वो मिक्स हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, अपने एक हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, आदत हमको बन जाएगी, जब भी हम उस शब्द को बोलेंगे तो वो हमारे मुंह से इंग्लिश ही निकलेगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी अंग्रेजी भाषा के कुछ रिकॉर्ड सुने जो आजकल ऑनलाइन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के कुछ रिकॉर्ड, जैसे कि ऑनलाइन, जैसे कि अपने पास मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो इंग्लिश में हम डाउनलोड कर कर इंग्लिश सुन सकते हैं। सुनना चाहिए हमको, वो बोलकर बताते हैं, सुनना चाहिए, फिर हमको उनको सुनकर बार बार उनको बोलने का प्रयास करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये ट्राई हम जब बार बार करेंगे तो एक दिन वो जो भी वर्ड होते हैं वो हमारे हैबिट में आ जाते हैं, और हमारे हैबिट में आ जाते हैं तो हम कहीं भी उन वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। बार बार आप जहां भी आपको कहीं भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा हुआ दिख जाए, तो आपको, जैसे कि मान लो दीवार पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है,
या फिर हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं, इंग्लिश में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ आपको दिख जाए पोस्टर वगैरह, तो आपको उनको पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। बार-बार आप उनको पर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, मिलाओ, मैच करो, पढ़ो, उनको कोशिश इतनी करना, ट्राई करते रहो। इंग्लिश बोलना सीख जाओगे और इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाओगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बार-बार कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें, ठीक है? तो जिससे कि हम एक हैबिट बन जाएगी इंग्लिश में बोलने की और पढ़ने की, ठीक है? पढ़ना भी हमको अच्छे से आ जाएगा। तो दोनों का सिस्टम मैंने यहाँ बताया। सबसे मेन पॉइंट इसमें बात यही है कि सबसे पहले हमको अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको, ठीक है, किताबें, ठीक है, मोबाइल और न्यूज़पेपर, ठीक है, इंग्लिश में कुछ भी लिखा हुआ हो मार्केट में कहीं भी दीवार पर आस-पास जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ उसको आप नोटिस करें, उसको मैच करें, मिलाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, धीरे-धीरे हमको हैबिट बन जाएगी और हम इंग्लिश सीख जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।